मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और खुरई से भाजपा के कद्दावर विधायक भूपेंद्र सिंह का एक बयान फिर से चर्चा में है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सार्वजनिक मंच से अपने विरोधियों को इशारों में चोर कहने से भी गुरेज नहीं किया। दरअसल भूपेंद्र सिंह सोमवार को खुरई विधानसभा पहुंचे थे। वहां उन्होंने उदाहरण दिया कि चाणक्य ने जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लो कि राजा ईमानदार है। उनके विरोधी इसी साजिश में लगे रहते हैं कि खुरई का विकास कैसे रोका जाए। भूपेंद्र सिंह ने यह नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा रात में 9 बजे के बाद भाजपाई और कांग्रेसी एक साथ बैठकर ये प्लान बनाते हैं कि खुरई का विकास कैसे रोका जाए। उनके खिलाफ साजिश करते हैं, लाक्षागृह बनाते हैं, पूजा पाठ कराए जाते हैं, तंत्र क्रियाएं जादू टोना तक कराए जाते हैं। जब सब बेईमान इकट्ठे हो जाए तो आप मान के चलो कि राजा ईमानदार है। सब इकट्ठे हो जाए तो राजा ईमानदार है, तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं और राजा को बेईमान बनाने की कोशिश करते हैं। और जब सारे चोर इकट्ठे हो जाए, कोई पार्टी नहीं है, दिन में पार्टियां हैं, रात में सब इकट्ठे बैठते हैं। भाजपा और कांग्रेस वालों से मतलब कुछ जो कांग्रेसी भाजपाई है या जो कांग्रेसी है, तो वो सब साथ में बैठते सबको मालूम है और वो पूरे समय भूपेंद्र भैया के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। यही काम है खुरई का विकास कैसे रोका जाए, इसके लिए षड्यंत्र होते हैं। तो लाक्षागृह बनाए जाते हैं, पूजा पाठ कराए जाते हैं, तंत्र क्रियाएं कराई जाती है, ये सब होता है। आपको विधायक जी का दर्द आप देख सकते हैं और वो अपने ही पार्टी के लोगों को कुछ कांग्रेसी किस्म के भाजपाई साफ साफ कहना है। उनका एक दर्द जो है वो सार्वजनिक मंच पर झलक गया है। संतोष सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, क्या कहेंगे? मंत्री जी का दर्द है, ये उनकी भड़ास है, ये उनकी टीस है, या फिर कुछ जो इशारा कर रहे हैं कि आपके कांग्रेसी भी उसमें भाजपाई जो है वो शामिल हो गए हैं? तो किस तरह की पार्टी हो रही है आप दोनों के बीच में? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में लूट मची हुई है। अब लूट में क्या है कि सब लड़के नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी, इतने खंड खंड में बटे हुए हैं जी। तो ये तो एक नेचुरल दर्द है, क्योंकि क्या है, भूपेंद्र सिंह जी का दर्द जो बता रहा है, तो भूपेंद्र सिंह जी पहले जिस हिसाब से पूरे एक छत्र चला रहे थे तो वो उनकी चल नहीं पा रही है, तो वो उनका दर्द छलक रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो चोरों की पार्टी है। पूरे प्रदेश के अंदर जो है लाइन आर्डर से लेके सारी स्थिति इतनी हो गई है कि पूरे लूट रहे हैं। हर जिले में इनके कार्यकर्ता लूट रहे हैं। अब लूट में जो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, भागीदारी नहीं मिल रही है, तो उनका दर्द झलक रहा है। ये तो परिवहन में क्या करा है भूपेंद्र सिंह जी ने, किसी को किसी से छुपा हुआ है क्या? सौरभ शर्मा से लेके इतने सारे कांड जो है, तो भारतीय जनता पार्टी तो क्या है, लुटेरों की पार्टी है। लूट के उसमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, इसलिए जो है वो कर रहे हैं। और रही बात बाकी लोगों की, तो वो तो ये तो होगा ना भाई, ये तो क्या चोरी के हिस्से का अगर बाट एक ही आदमी खा जाएगा, बाकी नहीं खाएंगे, तो उसमें चलता रहता है बीजेपी का अंदरूनी मामला। संतोष जी, ये तो बीजेपी का खैर अंदरूनी मामला है, उनकी भड़ास भी हो सकती है। मंत्री नहीं बनाए गए, पहले पिछले कार्यकाल में जो है वो मुख्यमंत्री काफी करीबी हुआ करते थे, पूरी तरह कद्दावर हुआ करते थे, गृह मंत्री रहते थे, सारे लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन की कमान उनके हाथ में रहती थी। लेकिन उन्होंने एक बात भी कही जो आपने सुनी होगी कि रात को ये भाजपाई कांग्रेसियों के साथ मिलकर पार्टी करते थे। आपके पार्टी कौन से नेता है जो उनके साथ में जो है वो उनको गिराने की साजिश रच रहे हैं? सर, आप बहुत बड़ा चैनल है आपका, ये चैनल में बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि ईमानदार पत्रकारिता और सब चीजें हैं। ये तो इसका नाम का खुलासा वही करेंगे। अब वो कौन है उसका, अब उन्होंने अंधकार में रख उनको बताना चाहिए कि कौन कांग्रेसी मिला हुआ है, कौन षड्यंत्र रच रहा है उनके खिलाफ। और कांग्रेसी 20 साल से भारतीय कांग्रेस की सरकार नहीं हो, ऐसा कौन सा कांग्रेसी है जो बहुत प्रभावी हो गया, जो वहाँ पे जो है मिलके जो है इनका नुकसान पहुंचा रहा है? ये तो कद्दावर नेता है भूपेंद्र सिंह जी। परिहार के साथ इतने कद्दावर नेता के साथ ऐसे कौन लोग हैं, उनकी भी पहचान उनको खुद बतानी चाहिए। परिहार जी, आप मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन मेरे साथ में राजपाल जी जुड़ गए हैं भाजपा से। राजपाल जी, आपने सुना होगा मंत्री जो भूपेंद्र सिंह जी हैं, आपके पूर्व गृह मंत्री, उनका बयान बहुत जोरों से उनका दर्द जो है वो छलक कर बाहर आया है। उनका साफ कहने कि कुछ कांग्रेसी छाप भाजपाई
रात में मिलकर पार्टी करते हैं, बैठते हैं और अपने ही लोगों के खिलाफ जो है षड्यंत्र करते हैं, वो वहां का विकास रोकने की कोशिश करते हैं और तमाम लोग बेईमान हो गए हैं। तमाम तरह की उनकी जो भड़ास है वो निकली है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर है तब से कांग्रेस के नेता अपना अस्तित्व बचाने के लिए हर वो हथकंडे अपना रहे हैं कि वो एन केन प्रकार सत्ता में आ जाए। पानी के बिना मछली तड़पती, इस प्रकार से सत्ता के बिना कांग्रेस के नेतागण तड़प रहे हैं। राज्यपाल जी, मेरा सवाल और स्पष्ट करूंगा, भूपेंद्र सिंह जी का बयान है ये, अभी हमने सुनाया भी। हाँ, उसी पे तो बोल रहा हूँ मैं, कांग्रेस का ही चरित्र बता रहा हूँ भाई साहब। वो गलत जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, धर्म के आधार पर दंगा फसाद करने की बात कर रहे हैं, जाति देख के गोली मारने से एक एक गोली से 7-7 लोगों को मारने की बात कर रहे हैं। राज्यपाल जी, अरे डग्गी कौन है? डग्गी राजा कौन है जिसको आज पुलिस में? ये कौन है डग्गी राजा जो ये बोलता है कि एक गोली पे 6 यादव मरेंगे? ये कौन है? ये कांग्रेस का पूर्व विधायक, ये हारा हुआ कांग्रेस का नेता है। कांग्रेस के नेता हारने के बाद में, चुनाव हारने के बाद में मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है इन लोगों का। वो एन केन पकड़ फिर से सत्ता में आने के लिए छल छिद्र की राजनीति कर रहे हैं, झूठ कपट की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ तक कि जादू टोने तक करा रहे हैं। ये मैं बहुत विश्वसनीयता के साथ बोल रहा हूँ, गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ। अब मैं नाम ले नहीं सकता हूँ, मैं जानता भी हूँ ऐसे लोगों को, पर वो मेरी मर्यादा है कि नाम कैसे लूंगा। नाम बता दीजिए ना। मेरी मर्यादा है, मेरी मर्यादा है। फिर वही बातें कर रहा हूँ, आपने आरोप तो लगा दिया। मर्यादा है भाई साहब। अरे नाम बताया डिग्गी राजा। ये डिग्गी राजा कौन है भैया? ये डिग्गी राजा कौन है बता? अरे ये विजय शाह कौन है जो पूरे देश का माहौल बिगाड़ने की डिग्गी राजा कौन है जो ये कह रहे हैं? ने जो अभी टिप्पणी करी, एक गोली पे 6 यादव मारे जाएंगे, ये कौन है? ये वही तो लोग हैं कांग्रेस के जो सेना की हार की बौखलाहट में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कौन है ये? पूरे मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त कर रहा हो क्या? जो विजय शाह ने जो बयान दिया है, सेना का अपमान करा है, सेना की महिला अधिकारी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी करी है, मैं बोल भी नहीं सकता। तो मध्य प्रदेश में लुटेरों की सरकार है और पूरे मध्य प्रदेश में लूट मची हुई है और रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहा है और हिस्सेदारी ऊपर से नीचे तक बढ़ रही है। मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं और जो आपके भूपेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं उनकी बात का जवाब दीजिए ना। कौन सा दर्द छलक रहा है उनका? कौन है भूपेंद्र सिंह? भारतीय जनता पार्टी में है कि कांग्रेस में है? कांग्रेस के लोग इतने प्रभावी हो गए हैं कि आपके मंत्रियों को चला रहे हैं, तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। कहाँ की बातें कर रहे हो भाई साहब? राज्यपाल जी संतोष जी सुन लेते हैं। आपने एक सवाल किया है, ये राज्यपाल जी से सुन लेते हैं। राज्यपाल जी, कांग्रेस के लोग दबंगई कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, धमका रहे हैं, गोली चलाने की बात कर रहे हैं, गोली पे 6 लोग मारे जाएंगे ये बात कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है, आज जेल गए। मंत्री कौन है? महिला सेना अधिकारी के खिलाफ क्या बोला है बताइए ना। आप बर्खास्त कर रहा हो क्या उसको जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी महिला सेना अधिकारी के खिलाफ? बोलने में भी शर्म आ रही हमें। भारतीय जनता पार्टी केवल 80 और 20 की बात करती है, झूठ की राजनीति करती है, लूट रही है पूरे प्रदेश। चलिए, ये तो रहे आरोप प्रत्यारोप की बात। आप दोनों सुधी प्रवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तो ये तो रही आरोप प्रत्यारोप की बात, लेकिन जो बयान जो आया है भूपेंद्र सिंह जी का, वो उस बारे में खुद सिसोदिया जी भी शायद कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि सार्वजनिक मंच में इस तरह का बयान उन्होंने दिया है जिसमें साफ तौर पर उनकी टीस झलक रही है। सीधे तौर पर वो न केवल ये कह रहे हैं कि अपने ही लोग विकास रोकने के लिए कर रहे हैं, बल्कि षड्यंत्र का आरोप भी लगा रहे हैं अपने ही लोगों पर कि रात में बैठकर पार्टी कर या चाहे पूजा पाठ कराकर सारे भ्रष्ट लोग मिलकर जो है खुरई का विकास रोकने की योजना बनाते हैं। एक बड़ा आरोप, एक बड़ा दर्द उनका जो है सार्वजनिक मंच से झलका है।